Hi friends, I'm Dr. Surekha Bhargava, India's most successful networker. फ्रेंड्स, आपने हमेशा से सुना होगा कि वक्त के साथ नहीं बदलोगे तो वक्त तुम्हें बदल देगा। हम सब जानते हैं कि जो लोग वक्त के साथ बदलते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, एकोमोडेट करते हैं, वो ही लोग जिंदगी में प्रोग्रेसिव रहते हैं और सफल होते हैं। तो आइए बात करते हैं, वक्त ने एक जो नया बिजनेस हमारे सामने ला करके खड़ा कर दिया है, उस बिजनेस में क्या खास बात है और क्यों हर किसी को इस बिजनेस के बारे में समझना चाहिए, क्यों इसे कहा जाता है 21st सेंचुरी बिजनेस। देखिए, एक बात है बिल्कुल क्लियर है, हमने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक में भी पढ़ा है कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में, कि जितने भी लोग आजीविका करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो कुछ भी करते हैं, अगर उनको 4 भागों में बांटा जाए और एक लेफ्ट राइट करके 4 भागों में पार्ट करके अगर एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट बनाया जाए तो लेफ्ट साइड पर आते हैं एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड और राइट साइड पर आते हैं बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। ये 4 कैटेगरी में आजीविका करने वाले लोगों को बांटा जाता है। अब ये जो चारों क्वाड्रेंट है ना, उन चारों क्वाड्रेंट के लोगों की सोच अलग होती है, उनका स्किल सेट भी अलग होता है, माइंड सेट भी अलग होता है, उनकी पसंद भी अलग होती है, उनकी नापसंद भी अलग होती है और उसी हिसाब से लोग चाहे तो वो एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में रहना पसंद करते हैं, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड में, चाहे बिजनेसमैन में और चाहे इन्वेस्टर में वो जाना पसंद करते हैं। बट फिर भी हम सब जने ये जानते हैं कि जो एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी आमदनी लिमिटेड होती है, तो उनका रिस्क भी लिमिटेड होता है, पर उनकी आमदनी डेफिनेटली लिमिटेड होती है। और आजकल ना एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है, अब हमारे सपने बड़े हो गए हैं, हम सब कुछ पाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ जॉब सेक्टर में बहुत टारगेट्स भी हैं, बहुत प्रेशर भी है और बहुत कंपटीशन भी है और हायर एंड फायर रूल चलता है। तो जॉब पे रहना सेफ है, बट 100% वो आपके सपनों को पूरा नहीं करवा पाता। आप हमेशा किसी और के सपनों पर काम कर रहे होते हो। तो जो जॉब जिनकी होती है वो भी डेफिनेटली क्वाड्रेंट चेंज करना चाहते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो कि खुद को जिन्होंने एम्प्लॉय किया होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो नो डाउट खुद को बहुत पसंद करते हैं, उनकी अपनी एक प्रोफेशनल ईगो होती है, तो वो दूसरों को ट्रेंड करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। पर उनके साथ एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट ये चलता है कि वो टाइम को ट्रेड करते हैं। वो जितना टाइम देते हैं उतना कमाते हैं। जब टाइम देना अगर बंद करें या छुट्टी पे जाने की सोचें, तो जब वो छुट्टी पर होते हैं तब उनकी इनकम भी बंद हो जाती है। वो हमेशा टाइम को ट्रेड करते हैं। तो जो तीसरा क्वाड्रेंट जिसकी हम बात करें कि भैया बिजनेसमैन जो है वो लीडरशिप, उनमें क्वालिटीज होती हैं। वो एक तरफ उनमें टेक्निकल स्किल होती है उस बिजनेस को निभाने की, तो दूसरी तरफ लीडरशिप क्वालिटी होती है जिसके थ्रू वो लोगों को मैनेज करके और सक्सेस को बड़ा करते चले जाते हैं। और इन्वेस्टर, जो उन्होंने पैसा कमाया होता है या जो पैसा उनको विरासत में मिला होता है, उस पैसे को इन्वेस्ट करके और पैसा कमाते हैं। ये 4 तरीके के क्वाड्रेंट होते हैं। बट ये सच है, हर कोई अल्टीमेटली चाहता है कि वो पैसे से पैसा कमाए, इन्वेस्टर सेक्शन में जाए, यानी उसके पास पहले इतना पैसा तो हो कि वो पैसे को कहीं लगा पाए। पर ये सच है फ्रेंड्स कि ये चारों के चारों क्वाड्रेंट के डिफरेंट माइंडसेट एंड स्किल सेट होते हैं। और लोग क्या करते हैं, लोग एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाने की, यानी एक एम्प्लॉय हो या एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जब वो बिजनेसमैन कैटेगरी में जाने की सोचता है या इन्वेस्टर कैटेगरी में जाने की सोचता है, तो या तो वो माइंडसेट चेंज किए बिना जाने की सोचते हैं या स्किल सेट चेंज किए बिना जाने की सोचते हैं, तो फेलियर आती है। हम जिस 21st सेंचुरी बिजनेस की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो आपकी इस लिमिटेशन को ओवरकम करा देता है। यानी कैसे? आपको आपका माइंडसेट जो है क्या है, क्यों एक एम्प्लॉय बिजनेसमैन नहीं बन पाता? क्योंकि उसको रिस्क मैनेजमेंट की जो स्किल है ना, वो नहीं आती है। सबसे बड़ी चीज, जब कोई व्यक्ति, हम सबको पता है कि बिजनेस करने लगो, बिजनेस चल पड़े तो भैया चांदी चांदी है, पर बिजनेस करने के पहले जो सबसे पहली चीज आड़े आती है वो ये हमारे माइंडसेट में कि भैया हम रिस्क लेने को या तैयार नहीं है, या छोटा मोटा कोई हमें खतरा लगा या छोटा मोटा लॉस हो गया तो फिर हम अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तो जिस 21st सेंचुरी बिजनेस की हम बात कर रहे हैं वो जीरो रिस्क बिजनेस है। उसमें आपको रिस्क मैनेज ही नहीं करना पड़ता, तो आप बहुत बड़े माइंड शिफ्ट के बिना भी एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो सकती हो। इसलिए इस 21st सेंचुरी बिजनेस को बहुत रिस्पेक्ट दी जा रही है, ये बहुत पॉपुलर है और हर कोई, आपके देश का हर इंसान आज की तारीख में जो सिर्फ इस बिजनेस को समझ ले और समझ करके वो बिना रिस्क फ्री, ये कहते हैं ना, रिस्क फ्री बिजनेस को अगर कर ले तो वो बिजनेस क्वाड्रेंट में आ सकता है। और ये बिजनेस ऐसा है जो बहुत रिवॉर्डिंग है, जिसमें मेहनत करने वालों के लिए पैसा भी बहुत है, तो बहुत जल्दी आप इन्वेस्टर कैटेगरी में जा सकते हो। क्योंकि जब पैसा लगातार आता है, अनलिमिटेड आता है, तो कितनी गाड़ियां खरीद लोगे, कितने घर खरीद लोगे,
फिर क्या करोगे? फिर जब एक्स्ट्रा पैसा होगा तो इन्वेस्टर बनोगे ही बनोगे। तो अगर आप भी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, किसी और के नहीं अपने सपनों पर काम करना चाहते हैं, आप भी वो बहुत सारा अबंडेंस में पैसा चाहते हैं और उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस आइडियल क्वाड्रेंट, इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में, जहां पैसा आपके लिए पैसा बनाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इस 21st सेंचुरी बिजनेस के बारे में आपको समझना चाहिए। क्या है इस बिजनेस की खासियत? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये वेरी सिंपल टू डू है। इसको स्टार्ट करना बहुत सिंपल है और ये करना भी बहुत आसान है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई रिस्क नहीं है। ये पार्ट टाइम में होता है, ये आपसे आपका फुल टाइम नहीं मांगता। कोई नहीं कह रहा कि आप जो जॉब कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, जो बच्चे संभाल रहे हो, या जो कुछ भी आप जहां भी बिजी हो, वो छोड़ना नहीं है, वो इग्नोर करना नहीं है। आप उसके साथ साथ इस बिजनेस को कर सकते हो। देन कम्स की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपको कोई दुकान नहीं खोलनी, कोई फैक्ट्री नहीं चलानी, कोई ऑफिस नहीं खोलना। ये होम बेस्ड बिजनेस है, घर से हो सकता है। देन कम्स एनीवन कैन डू इट। फ्रेंड्स, हमने हर प्रोफाइल के लोगों को करते हुए देखा है। सक्सेस से सक्सेसफुल लोग करते हैं, स्मार्ट भी करते हैं, डल भी करते हैं। कोई भी 18 साल से लेकर के 80 साल तक हमने लोगों को इस बिजनेस को करते देखा है। तो जब एनीवन कैन डू इट, सारे लोग कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप भी सफल हो सकते हैं। नहीं, ये एक कॉपी कैट बिजनेस है। चीटिंग करके सफल हो जाते हो आप। हमें बचपन से सिखाया गया था चीटिंग करना ठीक नहीं है, और ये बिजनेस ऐसा है जिसमें आप दूसरों को करता देखो और बिल्कुल वैसा का वैसा आप करने लगो और आप सक्सेसफुल हो जाते हो। तो ये क्योंकि कॉपी कैट नेचर का बिजनेस है, तो ये बहुत सिंपल है। आपको कोई इसके लिए पीएचडी नहीं करनी होगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं सीखना होगा। आपको सिर्फ कुछ सक्सेसफुल होते हुए लोगों को देखना होगा कि वो क्या कर रहे हैं और वैसा का वैसा आप करते हो और आप भी सक्सेसफुल हो जाते हो। और फिर बात आती है, सपोर्ट अवेलेबल है, सक्सेसफुल लोग आपको मदद करते हैं, ट्रेनिंग अवेलेबल है, पूरा एक सिस्टम क्रिएटेड है जो आपको इस बिजनेस में उंगली पकड़ के चलना और फिर दौड़ना और फिर उड़ना सिखा देता है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट बिजनेस टू डू, इसलिए इस बिजनेस को 21st सेंचुरी बिजनेस माना जाता है और उसकी रिस्पेक्ट इसे मिल रही है। देन कम्स की एक तरफ ये सिंपल है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, दूसरी तरफ बहुत ग्रेट है। इसकी सिंप्लिसिटी पे मत जाना, इसको हल्के में मत ले लेना। ये भले ही है, दिखता इतना सिंपल सा है, बट है बहुत डायनेमिक बिजनेस, क्योंकि ये एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ दिलाता है। एक तरफ ये आपको एक्स्ट्रा इनकम दिलाएगा। आप जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, उसके साथ साथ करके अगर आप 10, 15, 20, 50 हजार, 1 लाख रुपए महीने की भी एक्स्ट्रा इनकम, या जितनी भी आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहो, आप इस बिजनेस से पार्ट टाइम में करके कमा सकते हो। देन कम से टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाता है। आप इस बिजनेस को शुरू करते हो ना, एक इनकम पे आ गए, अब इस इनकम के लिए काम नहीं करना पड़ता, इसकी नेचर ही ऐसी है। आप इस बात को समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, वो एक ऐसा अनोखा सा बिजनेस है जो कि परमानेंट इनकम देता है। क्यों देता है मैं आपको बताती हूँ। अभी अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की जो बात कर रहे हैं, हम इस 21st सेंचुरी बिजनेस की जो बात कर रहे हैं, उससे पहले ट्रेडिशनल बिजनेस समझिए एक बार। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप सुबह उठते हैं, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट काम में लेने होते हैं। टूथपेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, शैम्पू चाहिए, घी चाहिए, तेल चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, कॉफ़ी चाहिए। सब कहाँ से लाते हैं? आप पास के किसी रिटेलर से लाते हैं। अब रिटेलर तो बनाता नहीं है, वो होलसेलर से लाता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से लाता है। यानी आपके और मैन्युफैक्चरर के बीच में बहुत सारे मिडिलमैन होते हैं और मीडिया होता है, एडवर्टाइजमेंट इन्वॉल्व होता है। तो जो प्रोडक्ट 35 रुपए में चलता है, बेसिकली आप तक आते आते तो 100 रुपीज़ का हो जाता है। ये जो बीच का पैसा है, ये कोई ना कोई बिजनेसमैन कमाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आप होते हो, एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक मार्केटिंग कंपनी होती है, बीच के सारे मिडिलमैन और मीडिया को हटा दिया जाता है और आप डायरेक्ट जो है इन कंपनी के साथ कनेक्ट हो जाते हो। और वो बीच का जो अरबों खरबों रुपया बचाया जाता है ना, वो ही उन लोगों को जो पैसा कमाने में इंटरेस्टेड होते हैं, उन लोगों में नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एक लेजिटिमेट बिजनेस है, एक बिल्कुल सही तरीका है। हम किसी की गर्दन पे बंदूक रख करके पैसा नहीं कमाते, एक बहुत जेन्युइन तरीका है पैसा कमाने का। और क्योंकि वो जो बीच का पैसा आप लोगों में बढ़ता है, एक आम आदमी को भी ये राइट होता है, कोई पार्ट टाइम में भी कर सकता है। आप जैसे जैसे नेटवर्क बनाते चले जाते हो फ्रेंड्स, आप परमानेंट इनकम कमा पाते हो। तो एक तरफ ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, तो दूसरी तरफ आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। और क्योंकि इसका फीचर ऐसा है कि आप एक इनकम पे सेट हो जाते हो, फिर उस इनकम के लिए काम नहीं करना पड़ता, फिर इस इनकम के लिए काम करते हो, ये सेट हो जाती है, फिर इसके लिए काम नहीं करना पड़ता, तो आप अनलिमिटेड इनकम कमा पाते हो। तभी तो आपने सक्सेस स्टोरी सुनी होंगी, दूध वाली भैया 7 साढ़े 7 लाख रुपया कमा रही है, तो विधानसभा पियोन जी 10 लाख रुपया महीना कमा रहा है, तो डॉक्टर जो है वो अपनी 3 क्लिनिक चला रहे हैं, साइड बाई साइड 7 साढ़े 7 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। स्टूडेंट्स 20-20, 22-22 साल के बच्चे जो हैं वो 12-12, 13-13 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि इस बिजनेस में अनलिमिटेड इनकम का जो फीचर है वो बहुत बड़ा है। देन कम्स की टाइम फ्रीडम मिलती है। फ्रेंड्स देखिए, दुनिया में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास पैसा होता है तो टाइम नहीं होता, कुछ के पास टाइम होता है तो पैसा नहीं होता। जो हम रिटायर्ड पीपल हैं तो उनके पास टाइम ही टाइम है पर पैसा नहीं है।
बिजनेसमैन है तो पैसा है, तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है। जो नौकरी पेशा है, कहने को कहा जाता था उनके पास पैसा होता है और टाइम भी होता है, पर हम भी जानते हैं आजकल जो नौकरी पेशा लोग होते हैं उनके टारगेट्स कैसे होते हैं, ना पैसा पूरी पसंद का आता है ना टाइम पूरी पसंद का आता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास भी ना पैसा, मतलब पैसा तो बिल्कुल ही नहीं होता अगर टाइम होता है तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपके पास पैसा भी होता है और टाइम भी होता है। ये टाइम फ्रीडम जनरेट करने का बिजनेस माना गया है। फ्रेंड्स, एक तरफ आपको टाइम फ्रीडम मिल गई, फिर आपको लाइफस्टाइल मिलती है, गाड़ियां मिलती हैं, घर मिलते हैं, हर साल फॉरेन ट्रिप घूमने का मौका मिलता है। ये सिस्टम वर्क ही ड्रीम्स पर करता है और जितने भी आपके सपने हैं वो सब मार्केटिंग प्लान में कंपनीज के इनबिल्ट होता है। तो आपकी लाइफस्टाइल जो है वो इंप्रूव होती चली जाती है। हम लोगों से ये बात नहीं करते कि जिंदगी में एक कार खरीद लो, हम तो कहते हैं भैया हर साल कार अपग्रेड करनी है तो दिल लगा करके काम करो। खाली कार खरीदने के लिए आपको इस बिजनेस में आने की जरूरत नहीं है, वो तो शायद बाहर भी खरीद लोगे, पर अगर लगातार अपनी पसंद की कार अपग्रेड करनी है ना तो ये डेफिनेटली बिजनेस आपके लिए। बच्चों को अपने फेवरेट स्कूल में पढ़ाना हो, बच्चों की मनपसंद जगह पर शादी करनी हो, पूरी वो कहते हैं ना आलीशान लार्जर देन लाइफ, वो किंग साइज अगर लाइफ लीड करनी है ना, वो लाइफस्टाइल लीड करनी है तो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए होता है। रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन चाहिए, मान सम्मान चाहिए। आप भी चाहते हो लोग आपसे ऑटोग्राफ लें, लोग आपको 100-100 किलो के हार पहनाएं। आप जब शीशे के सामने खुद को देखो तो आप अपने आप को पसंद करो। अगर ऐसा रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन चाहते हो तो वो इस बिजनेस में डेफिनेटली इनबिल्ट होता है। देन कम्स कि अगर आप पर्सनल ग्रोथ चाहते हो, व्यक्तित्व का विकास चाहते हो, फ्रेंड्स ये इस बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये ना आपको सचमुच इंसान बना देता है, एक आलीशान इंसान, एक ऐसे आलीशान व्यक्तित्व का मालिक कि जो भी देखे ना वो आपके उस चरिश्मा से ना वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। ये इस बिजनेस में ताकत है। आपकी पर्सनल ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस देता है ये बिजनेस, आपको महत्ता की जिंदगी देता है। आप इसमें कुछ लोगों की मदद करते हो सफलता पाने में, उन्हें सफलता पाना सिखाते हो, उन्हें राइट प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करते हो, तो वो लोग आपको थैंक यू बोलते हैं। आपकी एक महत्ता की जिंदगी शुरू होती है। देखिए 3-4 तरीके की लाइफ होती है। एक होती है लाइफ ऑफ सर्वाइवल, किसी तरह जी लिए। एक होता है लाइफ ऑफ सक्सेस कि चलो भैया खुद के लिए सक्सेस मिल गई, खुद के बच्चों के लिए सक्सेस मिल गई। एक होती है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, महत्ता की जिंदगी कि हम बहुत सारे लोगों के लिए कुछ कर पाएं, वो इस बिजनेस में डेफिनेटली आप सक्सेसफुली कर पाते हो। और देन फाइनली कम्स, इसमें आपको पैसिव इनकम मिलती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर लाख रुपए की भी ऐसी परमानेंट इनकम जनरेट कर लो ना, जो आप करो या नहीं करो जिंदगी भर आएगी, वो ऐसा सुकून देती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। And then finally comes, it's good for our country, it's good for nation. क्यों? वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले तो ये इसलिए अच्छा है क्योंकि ये एम्बिशियस लोगों के लिए अच्छा है, ये मोटिवेटेड लोगों के लिए अच्छा है। देखिए आजकल एक्सपोजर बहुत है, बहुत पर्सनल ग्रोथ करने के हमें मौके मिल रहे हैं, हम सपने देखते हैं, हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बट अगर हमारी जॉब और बिजनेस के लिमिटेड मीन्स में हम उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होता है। पर ये एक ऐसा अनलिमिटेड इनकम का, अनलिमिटेड सक्सेस का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मोटिवेटेड एंड एम्बिशियस लोगों को एक पूरा कहते हैं ना उड़ान दे देता है अपने सपनों की, कि जिंदगी में जो कुछ करना चाहो पालो। तो लोगों को फ्रस्ट्रेट हुए बिना सफलता लगातार पाना जो है वो ये बिजनेस संभव करता है, जो कि इस बिजनेस का बहुत अच्छा एक फीचर है। देन कम्स, दिस इज गुड फॉर वुमेन। कहते हैं किसी भी घर की नारी को अगर एम्पावर कर दो ना तो वो घर एम्पावर्ड हो जाता है, वो घर खुश हो जाता है। और किसी भी देश की अगर नारी को एम्पावर कर दो तो वो देश तरक्की की राह पर निकल पड़ता है। और ये वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा कहते हैं ना सोर्स बन चुका है। पार्ट टाइम में होता है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के होता है। हम हमारे घर गृहस्थी को संभालते हुए, हम हमारी मिठास को बनाए रखते हुए, हम अपनी वैल्यूज को बनाए रखते हुए, अपने आप को सेफ रखते हुए हम इस बिजनेस को कर पाती हैं। और जो हम हमेशा से ही कर रही हैं, हम केयर कर रही होती हैं, हम जो है सपने देख रही होती हैं, हम सबके लिए कुछ कुछ कर रही होती है, जो हम हमेशा से कर रहे हैं वही करते हुए इस बिजनेस में नारी सफल हो सकती है। उसको एम्पावर किया जा सकता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सकता है, उसमें वो ताकत भरी जा सकती है जो उसको सेफ रखती है। तो दिस इज डेफिनेटली गुड फॉर वुमेन। देन कम्स, दिस इज गुड फॉर यूथ। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ना 25 साल बाद फॉर्मल एजुकेशन कोई लिटरली है ही नहीं। वो जो हम पढ़ते हैं ना, जो हम पढ़ रहे होते हैं उसमें भी बेसिकली सक्सेस नहीं सिखाई जाती। तभी तो आपने सुना होगा कि ज्यादातर जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं ली है, क्योंकि लीडरशिप नहीं सिखाई गई, सक्सेस नहीं सिखाई गई। और यूथ को पढ़ो 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 बेचारा, नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, लोन मिल जाते हैं, ये हो जाता है, सब कुछ हो जाता है पढ़ने के लिए। और फिर जब नौकरी की बारी आती है तो भैया वो जो लोन लिया है ना वो चुकाने में 5, 7, 10 साल लग जाएंगे। तो बच्चे की जो एक प्राइम एज होती है, जो एंजॉय करने की एज होती है ना, वो तो सब वो अपनी पढ़ाई का लोन चुकाने में निकल जाती है।
यहाँ बंदा 15-16 साल का हो, उसको नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाया जाए, 18 साल का हो ज्वाइन करे, फिर अपनी पॉकेट मनी खुद अर्न करे, अपने पेरेंट्स को पॉकेट मनी दे, उनको उनके सपनों की गाड़ियां दे, खुद अपनी लाइफ ऐश जिंदगी ऐश से गुजारे। हम सफलता के लिए जिंदगी निकाल दें कि बजाय जल्दी से जल्दी सफल होकर के फिर जिंदगी को एंजॉय करें ना, दैट्स व्हाट वी ऑल वांट टू डू। और ये ही यूथ जो है इंडिया का अब इस बात को समझने लगा है, तो यूथ के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा है। देन कम्स ये एल्डरली पीपल के लिए बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स देखिए, इस बात को मानिए, हमारे हिंदुस्तान का आर्थिक ढांचा ऐसा है कि हम ना जिंदगी भर काम करते हैं, बचत करते हैं कि भैया बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों का ये करना है, वो करना है, फिर उसमें सारी अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगा देते हैं और आखिर के 20-30 साल हम किसी और पे डिपेंड करते हैं अपनी जरूरतों के लिए। हम कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाते आखिरी तक। जब इस बिजनेस को करने लगते हो तो आप 80-90, जब तक भी आखिरी सांस तक आपके नाम का आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है, वो परमानेंट इनकम आती है। तो एल्डरलीज के ग्रेस के लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए, उनके उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टिल लास्ट ब्रेथ के लिए ये बिजनेस डेफिनेटली बहुत अच्छा है। देन कम्स की ये ग्रेट यूनिवर्सिटी है फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट। फ्रेंड्स हमने बात करी कि एम्प्लॉय क्वाड्रेंट से बिजनेस क्वाड्रेंट में जाने के लिए जो माइंडसेट चेंज चाहिए होता है ना, वो लीडरशिप चाहिए होती है। और लीडरशिप की फॉर्मल एजुकेशन हमारे यहाँ है ही नहीं, कोई सिखाता ही नहीं है लीडरशिप क्वालिटीज कैसे डेवलप करें। नेटवर्क मार्केटिंग एक तरफ लीडरशिप क्वालिटीज कैसे डेवलप करें वो सिखाता है, तो दूसरी तरफ उसको प्रैक्टिस करने के का प्लेटफॉर्म देता है। तभी तो आप देखिए नेटवर्कर्स आजकल दूर से दिख जाते हैं कि भैया ये पक्का नेटवर्क मार्केटिंग करता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक अच्छा लीडर बनाता है। देन कम्स की स्किल इंडिया के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, मेड इन इंडिया के लिए जितने भी इंडिया ने प्रोजेक्ट चला रखे ना, हर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली रन करने में मदद कर रहा है ये 21st सेंचुरी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इसलिए इस बिजनेस को डेफिनेटली सलाम किया जाना चाहिए। एक ग्रेट सक्सेस गुरुकुल है नेटवर्क मार्केटिंग, कहीं नहीं सिखाई जाती सफलता। आप ये देखो, एमबीए भी कराया जाता है ना, कहने को कहते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और पर्पस क्या होता है कि जी फिर प्लेसमेंट अच्छा मिल जाए, जी नौकरी अच्छी मिल जाए। हम एमबीए में भी बंदे को इतना कॉन्फिडेंट नहीं बना देते कि एमबीए खत्म करके भैया तुम अपना बिजनेस कैसे शुरू करोगे। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में आपको, आप ही की कंपनी के आप एमडी होते हो, वो पियोन से लेकर के एमडी तक आपको क्या करना है ना, वो प्रैक्टिकली आप कर पाते हो। और इसी कारण से नेटवर्क मार्केटिंग को ग्रेट सक्सेस गुरुकुल कहा जाता है। और मैं जिस चीज़ के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को पसंद करती हूँ फ्रेंड्स, वो ये है, ये लव योर सेल्फ प्रोजेक्ट है। अगर जिंदगी में आप अपने आप से प्यार करना चाहते हो ना, बहुत सारा प्यार करना चाहते हो ना, तो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग आपका हक बनता है। नेटवर्क मार्केटिंग करके देखने वाली बात है, और इसीलिए कहते हैं कि इट्स टाइम टू से यस टू नेटवर्क मार्केटिंग एंड टेक इट सीरियसली। फ्रेंड्स समझ में आए तो कर लीजिए, नहीं समझ में आए तो कर लीजिए, पसंद आए तो कर लीजिए, नहीं पसंद आए तो कर लीजिए। इस बिजनेस की जो ताकत है उसे अभी किताबों में, अभी न्यूज़पेपर्स में, अभी टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा, पर जो ताकत है वो लोगों को नजर आने लगी है। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करें, इस 21st सेंचुरी बिजनेस की अगर बात करें, तो फ्रेंड्स दुनिया में 14 लाख करोड़ का हो चुका है। हिंदुस्तान अभी पिछले साल तक कहीं कोई खास नहीं था, अब हमने हिंदुस्तानियों ने इस बिजनेस की ताकत को समझा और हमने बहुत बड़ी जंप ली है। हम टॉप 15 कंट्रीज में पहुंच चुके हैं। और जैसा अब हिंदुस्तान समझ गया, और जो हमारा पोटेंशियल है ना, हम अगले 2 से 3 साल में नंबर 1 या नंबर 2 होने वाले हैं। ये 14 लाख करोड़ अगले कुछ सालों में ये 100 लाख करोड़ होगा, और उस पे हम नंबर 1 नंबर 2 जब कंट्री होंगे ना, आप देखिएगा आपके गली मोहल्ले की जो सबसे बड़ी गाड़ी होगी ना। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक रोजगार का तरीका है, एक माध्यम है। और अगर हम रोजगार की जब बात करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत में 90 लाख स्टूडेंट, 90 लाख स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएशन पूरा करते हैं। ये डेटा मैंने इंटरनेट से लिया, कुछ अच्छी वेबसाइट से लिया। 90 लाख स्टूडेंट। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या 90 लाख जॉब क्रिएट हो रही है एवरी ईयर? 90 लाख नौकरियां क्या भारत में निकलती हैं हर साल? शायद नहीं। और यही वजह है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 90 लाख इतना बड़ा फिगर है कि इसको कवर कर पाना बहुत आसान चीज नहीं है। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड की हाईएस्ट जो जॉब देने वाली कंपनी है, जो डिपार्टमेंट है, दैट इज इंडियन रेलवे। और मुझे पता चला इंडियन रेलवेज के पास 14 लाख एम्प्लॉइज है, 14 लाख एम्प्लॉइज इंडियन रेलवेज में काम कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड लेवल पर 8th रैंकिंग में आता है। इंडियन रेलवेज, इंडियन आर्म फोर्सेस में करीब 13 लाख लोग एम्प्लॉयड है, 13 लाख लोग इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ काम कर रहे हैं। इंडियन पोस्ट, भारतीय डाक,
जो कि 9 नंबर पे आता है वर्ल्ड रैंकिंग में, उसमें 4.9 लाख लोग काम कर रहे हैं जिनको जॉब मिला है। सो फ्रेंड्स, अब सवाल यह पैदा होता है कि करें क्या? गवर्नमेंट कितनी जॉब क्रिएट कर सकती है? गवर्नमेंट कितनी फैक्ट्रीज लगवा सकती है? गवर्नमेंट कितने डिपार्टमेंट नए बना सकती है? क्या किया जाए? सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा है, क्योंकि आज इंडिया पूरी दुनिया में सबसे यूथ कंट्री, सबसे ज्यादा यूथ भारत में है, सबसे ज्यादा यंग लोग भारत में है, और यही वजह कि सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी भारत में है। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके सॉल्यूशन पर आज मैं बात करने आपके सामने आया हूं, लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को महसूस हुआ और मैं आपके सामने लाया हूं। वो ये है, आपने अनएम्प्लॉयमेंट तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है अंडर एम्प्लॉयमेंट? व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयड? अंडर एम्प्लॉयड पीपल क्या है दोस्तों? ये वो लोग हैं जिनको उनकी क्षमता के हिसाब से जो मिलना चाहिए था, जो सैलरी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। दे आर अंडर एम्प्लॉयड। और ये मैकेंसी की रिपोर्ट है, जो कि अमेरिकन रिसर्च कंपनी है मैकेंसी की रिपोर्ट है कि इंडिया में 35 से 45% तक लोग अंडर एम्प्लॉयड है। सो हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों के पास जॉब है, दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी। उनको भी वो नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए था। अब क्या किया जाए दोस्तों? यहीं पर मैं आपको बात बताना चाहता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग इन सभी प्रॉब्लम्स का एकमात्र सॉल्यूशन है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई हम 14 लाख लोग ही यहां पर ले सकते हैं, या 20 लाख ले सकते हैं, या 30 लाख ले सकते हैं। यहां पर अनलिमिटेड लोगों के लिए जगह है, उनके लिए रोजगार है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयर, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदमी जो जॉब कर रहा है वही दूसरे के लिए जॉब क्रिएट कर रहा है। क्या ऐसा अभी तक हमने कभी देखा कि एक एम्प्लॉय किसी दूसरे के लिए जॉब क्रिएट कर रहा है? हमने ऐसा तो नहीं देखा। हमने ऐसा जरूर देखा है कि एक एम्प्लॉय दूसरे की जॉब को काट रहा है, उसको खा रहा है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का, क्योंकि सिस्टम इतना बढ़िया है, इस सिस्टम की वजह से यह पॉसिबल है। और दोस्तों, मैं सच बताऊं, अक्सर मेरे दिमाग में यह आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों किया जाए। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है, जो लोग एम्प्लॉयड हैं, मान लेते हैं एक व्यक्ति है जो जॉब कर रहा है, और वो व्यक्ति लेट्स से उसकी सैलरी 50,000 रुपीज है, 50,000 रुपए। वो दिल्ली में रहता है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में रहकर 50,000 रुपए कमाकर कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं किया जा सकता। और उस आदमी के सपने बहुत बड़े हैं। वो क्या कर सकता है? जॉब छोड़ नहीं सकता। अगर जॉब छोड़ेगा तो दिल्ली में रहना मुश्किल है। यहां पर एक सॉल्यूशन सामने आता है, एंड दैट सॉल्यूशन इज नेटवर्क मार्केटिंग। यदि कोई आदमी दिन में 1 से 2 घंटा भी अपना टाइम स्पेयर कर ले, या संडे के दिन 5-7 घंटे भी अपना कुछ समय निकाल ले, तो वो अपनी जॉब के साथ साथ बहुत अच्छे से नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमा सकता है। और अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं दोस्तों, एक स्टैटिस्टिक्स, एक डेटा मेरे पास है जो मैंने इकट्ठा किया। WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इन्होंने एक बहुत अच्छा डेटा दिया कि करीब 10 करोड़ 30 लाख लोग पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, इंडिया का अलग से डेटा हमारे पास नहीं आया, क्योंकि अभी ये सेक्टर थोड़ा स्कैटर्ड है भारत में। इंडियन गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस अभी ही तो लॉन्च किए हैं। धीरे धीरे ये सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से सामने आएगा, एक इंडस्ट्री बनकर उभरेगा। लेकिन मैं WFDSA की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इन्होंने बताया करीब 10 करोड़ 30 लाख लोग पूरे दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। और दोस्तों, एक ऐसे फिगर आपको देने जा रहा हूं जो फिगर आपको हैरान कर देगी, और वो फिगर ये है, पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग की जो एवरेज इनकम, एवरेज भी नहीं कहना चाहिए, जो मिनिमम इनकम है पहले साल में, दैट इज अराउंड 35 लाख रुपीज इन अ ईयर। हेलो, 35 लाख रुपीज एनुअल इनकम है पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों की मिनिमम। ये डेटा मेरे को नेट से मिला, आप भी देख सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में जस्ट शुरुआत है, क्योंकि यहां तो ये इंडस्ट्री अभी गाइडलाइन ही अभी आए हैं, तो हम तो इसे शुरुआत ही मानेंगे। दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है उन लोगों के लिए जिनके पास अभी रोजगार नहीं है, कुछ नया करना चाहते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, ये वो इंडस्ट्री है जो पिछले 60 से 70 सालों से पूरी दुनिया में आश्चर्यजनक रिकॉर्ड्स बना चुकी है।
लोगों ने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं अपनी इनकम के। यही वो इंडस्ट्री है जहां पर एक गरीब आदमी को अमीर बनने का मौका मिलता है, क्योंकि मेरा मानना यह है अमीर आदमी के पास अमीर बनने के और ज्यादा अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी के पास अमीर बनने के बहुत कम रास्ते हैं, जिनमें नेटवर्क मार्केटिंग एक है। दोस्तों आइए हम सब मिलकर इस इंडस्ट्री को और ज्यादा अच्छे से निखारें और पवित्र तरीके से इसमें काम करें, तो दोस्तों हम सभी खुशहाल हो सकते हैं। और ये भारत की जो समस्या है, जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी, सभी प्रधानमंत्री हर बार लाल किले से बोलते हैं स्वरोजगार स्वरोजगार स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार। नेटवर्क मार्केटिंग स्वरोजगार को ही प्रमोट करता है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको तैयार करता है कि आप खुद से अपना बिजनेस खुद तैयार करें, और आपको सिखाया जाता है। दोस्तों मेरी नजर में यह एक बेहतरीन इंडस्ट्री है जो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सारे रिकॉर्ड्स बना रही है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाए, उसका सबसे बड़ा एक रीजन जो मुझे समझ में आता है वो ये है, एक आम इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डालने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग की जाए। हमने बचपन से पढ़ाई की, हमने स्कूल किया, कॉलेज किया, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन ये जो सब्जेक्ट हमारी जिंदगी में काम आने वाले थे, पॉजिटिव एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीजें तो किसी ने सिखाई नहीं। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सकती हैं दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री है जो एक आम आदमी को ना सिर्फ पैसा कमाना सिखाती है बल्कि एक अच्छा इंसान बनना सिखाती है। ये वो इंडस्ट्री है जो एक आम आदमी को सिखाती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। दोस्तों हमारी पूरी जिंदगी कम्युनिकेशन स्किल पर ही तो डिपेंड करती है। हम कितने अच्छे से आपस में बात कर लेते हैं, हम अपने परिवार में कितने अच्छे से बात करते हैं, हम अपने दोस्तों से कितने अच्छे से बात करते हैं, हम किसी अनजान आदमी से कितने अच्छे से बात कर पाते हैं। यही तो है कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल आप लाइफ में कहीं भी जाएंगे आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, और यह सीखने के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कम्युनिकेशन स्किल ना सिर्फ थ्योरेटिकली सिखाया जाता है बल्कि प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं कहीं पर पब्लिक स्पीकिंग की, लेट्स से पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहा था, अब हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं। दिल्ली में बहुत जगह क्लासेस होती हैं पब्लिक स्पीकिंग की, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकली सिखा पाएंगे? शायद नहीं। वहां थ्योरेटिकल सीखना को मिलेगा, लेकिन यहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। आपको खड़ा किया जाता है 4 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में, 15 लोगों के, धीरे धीरे हजारों लोगों के बीच में खड़े होकर आपको बोलना होता है, आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है, आपको आपके प्लान के बारे में बताना होता है। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम सभी लोगों को एक आम आदमी से एक लीडर बना देता है। नेटवर्क मार्केटिंग करने के सबसे बड़े फायदों में से एक है लीडरशिप क्वालिटीज को गेन करना। सबसे बड़े फायदों में से एक है कम्युनिकेशन और स्टेज स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग सीखना। क्योंकि दोस्तों अभी एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में पता चला कि दुनिया में सवाल ये पूछा गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है। तो कुछ लोगों ने बोला आग से डर लगता है, कुछ लोगों ने बोला पानी से डर लगता है, कुछ लोगों ने बोला मरने से डर लगता है। लेकिन दोस्तों सर्वे का रिजल्ट ये था, सबसे ज्यादा लोगों ने यह बताया कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। यानी कि पब्लिक स्पीकिंग दुनिया का सबसे बड़ा डर बन चुका है और ऑलरेडी है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके इस डर को पूरे तरीके से खत्म कर देता है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भर देता है। दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर देता है, और उसके साथ साथ जब ये चीजें आपके साथ जुड़ जाती हैं, जब आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा, जब आपकी पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव हो जाएगी, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आप जहां भी होंगे यू विल बी अ विनर। आप नेटवर्क मार्केटिंग करने के साथ साथ अगर जॉब भी कर रहे हैं, आपने ये सब चीजें सीख ली, दिस इज 100% श्योर कि जॉब में भी आपको प्रमोशन मिलेगी। क्योंकि आपको जो चीजें सीखने को मिल रही हैं वो किसी और एम्प्लॉय को नहीं मिलती हैं, वो किसी आम आदमी को नहीं मिलती हैं। ऐसे स्कूल कॉलेजेस अभी इंडिया में नहीं है जो प्रैक्टिकल लेवल पर ये सारी चीजें सिखाए। सो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको तराश के हीरा बना देता है। सो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे सभी को एक ना एक बार जरूर जुड़ना चाहिए। पैसा हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है,
लेकिन पैसे के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखने के लिए आइए नेटवर्क। आप लाइफ में कुछ भी करें, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, वट एवर यू आर, बट लाइफ में एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो चीजें दे देगा जो बाकी प्रोफेशंस में किसी में कम और किसी में ज्यादा मिल सकती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का अगला पॉइंट, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों की जाए, इसका मेरा अगला पॉइंट है सोशल सर्कल। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे, यह डिपेंड करता है हमारी संगत पर। कहा जाता है कि आप मुझे अपने 5 बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बताइए और यह बता दीजिए कि वो कौन है, क्या करते हैं, और मैं आपको आपका भविष्य बता दूंगा। इट मींस आप वही बनेंगे जैसी संगत में आप रहते हैं। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर सभी तरह के लोग आपके सोशल सर्कल में जुड़ जाते हैं। जनरली होता क्या है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी दोस्ती सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ होती है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका सर्कल सिर्फ डॉक्टर्स का होता है। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं तो आपका एक दायरा सिमट कर रह जाता है चार्टेड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट्स का। लेकिन दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप डॉक्टर हैं तो भी आपकी टीम में चार्टेड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, रिटायर्ड पीपल, हर तरह के लोग आपके सर्कल में आ जाते हैं और आपका सोशल सर्कल, आपका दायरा बहुत बढ़ जाता है। और फ्रेंड्स, याद रखिए कि सोशल सर्कल सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह के लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, आपके जानने वाले कैसे लोग हैं, यह बहुत फर्क पड़ता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जब भी कोई आपको लाइफ में काम पड़े, हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी स्टेजेस आ जाती हैं जब हमें किसी की जरूरत पड़ती है, किसी से काम पड़ता है, तब याद आती है कि मेरे पीछे खड़े होने वाले कितने लोग हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक ऐसा उदाहरण पेश करता है। दोस्तों, मुझे अभी याद है, आज से कुछ शायद 8 से 10 साल पहले की बात है, हमारे एक दोस्त मित्र थे जो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते थे। उनका एक दिन एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने बोला कि इनको ब्लड की जरूरत है। और पूरी टीम में यह बात 3 से 4 घंटे में फैल गई और डॉक्टर्स को 4 से 5 यूनिट ब्लड की जरूरत थी, लेकिन वहां पर बाहर 150 लोग खड़े थे ब्लड देने के लिए। 150 लोग लाइन में खड़े थे ब्लड देने के लिए। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कीजिएगा सोशल सर्कल के लिए। पॉइंट नंबर 2, दूसरी चीज जो अब मैं आपको बताना चाहता हूं इस एपिसोड में, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाए, वो है प्रोडक्ट नॉलेज। क्योंकि फ्रेंड्स, हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज में बंध के रह जाते हैं। मान लेते हैं कि अगर मैं केमिस्ट हूं तो मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ दवाइयों में सिमट कर रह जाएगी। मान लेते हैं मैं अगर फैशन इंडस्ट्री से हूं या मैं फैशन डिजाइनर हूं तो मेरी पूरी जिंदगी सिमट कर रह जाएगी कपड़ों के बीच में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको हजारों तरह के प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी जाती है। आपको हर एक चीज की नॉलेज अलग अलग दी जाती है और आप उससे जुड़ जाते हैं। आपका नॉलेज का दायरा बाकी किसी एक आम आदमी से सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 3 फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग का एक सबसे बढ़िया फायदा, और वो है आपका टीम वर्क। पूरी जिंदगी हम लोग अकेले जीते हैं, अकेले काम करते हैं, अकेले जॉब करते हैं, अकेले अपने परिवार को चला रहे होते हैं। लेकिन जब आप किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग में जुड़ते हैं, जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं, आपके साथ एक टीम जुड़ जाती है। वो टीम 50 लोगों की भी हो सकती है, 100, 200, 500, 1000 और लाखों लोगों की भी टीम हो सकती है। और ये सिर्फ वो लोग नहीं हैं जिनसे आपका पैसे का लेन देन है, जिनसे आपके व्यापारिक संबंध है। ये वो लोग हैं दोस्तों जो हर दुख में और हर सुख में आपका साथ निभाएंगे, आपके साथ खड़े होंगे। सो फ्रेंड्स, ये है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। आपका टीम वर्क बढ़ जाता है, आपको पता चलता है कि मुझे किसके सुख में और किसके दुख में कैसे काम आना है। और भगवान ना करे कभी आपके घर में कोई दुख आए, या भगवान करे कि आपके घर में हर रोज सुख आए, तो आप देखेंगे आपकी टीम के लोग सबसे ज्यादा हर समय आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, यह है पावर नेटवर्क मार्केटिंग की। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग का पॉइंट नंबर 4। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाए? बहुत सारे क्या, दुनिया में अगर हम देखें 99% लोग सिर्फ अपने लिए भाग रहे हैं।
मेरी तनख्वाह, मेरी नौकरी, मेरी कुर्सी, मेरा बिजनेस। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं दिल से। दोस्तों ध्यान रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पर चाहते हुए या ना चाहते हुए आपको दूसरों की मदद करनी ही होती है। और अगर वाकई ही आपको मजा आता है दूसरों की मदद करने में, अगर वाकई ही आपका मन करता है कि मैं भी लोगों की मदद करूं, अगर वाकई ही आपका मन करता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी वजह से कुछ लोगों को रोजगार मिले, मेरी वजह से मैं दूसरों की तरक्की का कारण बनूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर दूसरों की मदद करने का बेहतरीन रास्ता मिलता है। यहां पर सक्सेस ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर मैं अपनी टीम की मदद करूंगा तभी मैं भी आगे बढ़ूंगा। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अपनी टीम की मदद करनी ही होगी। यह नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा रूल है फ्रेंड्स। दुनिया में ज्यादातर लोग इसी फायदे के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं और वो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है, इससे पहले यह जानना जरूरी है दोस्तों। हम और आप और पूरी दुनिया के लोग जब अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं, हम सबके सामने एक मजबूरी होती है, और वो मजबूरी है पैसा कमाना। कुछ लोगों की मर्जी भी होती है, कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है। जब हम एजुकेशन करके बाहर आते हैं तो हम में से कुछ लोग जॉब करते हैं और कुछ लोग बिजनेस करते हैं। अगर हम पूरी दुनिया की रेशो देखें तो 80 to 90% लोग जॉब करते हैं और शायद 10 से 12% ही लोग ऐसे होंगे जो कि बिजनेस करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि बिजनेस करना आसान बिल्कुल नहीं है, और जॉब करना शुरू में थोड़ा आसान लगता है कि एक डिग्री ले लीजिए, कहीं से थोड़ा एक्सपीरियंस ले लीजिए, इंटरव्यू दीजिए और आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है जॉब मिलने के बाद। शुरू में तो आती है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, इंडिया में बेरोजगारी बहुत है, लेकिन जॉब मिलने के बाद समस्याएं आती हैं। आज की अगर मैं बात करूं, देखिए 3 सेगमेंट हैं स्टूडेंट्स में। एक वो स्टूडेंट्स हैं जो कि टॉप ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, 80, 90, 95% मार्क्स ले रहे हैं और उन्हें अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन भी मिल जाता है। एक वो स्टूडेंट है जो एवरेज है, जो पढ़ाई में कभी फेल भी नहीं हुआ लेकिन कभी टॉप में भी नहीं आया, और एक वो स्टूडेंट है जो पढ़ाई में बहुत आगे नहीं जा पाया। टॉप ग्रेड की अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 में से टॉप ग्रेड के स्टूडेंट कितने होते हैं? देखा जाए तो 3, 4 या 5। लो ग्रेड के कितने स्टूडेंट होते हैं? देखा जाए तो 3, 4 या 5। बीच के 30 स्टूडेंट एवरेज होते हैं। और ये जो एवरेज लोग हैं ना, ये बहुत बेकार जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उनके पास छलांग मारने में डर लगता है और नीचे जाने में भी डर लगता है। जैसा कि कहा जाता है कि सबसे बड़ी समस्या मिडिल क्लास फैमिलीज के पास है, हायर क्लास के पास भी ज्यादा समस्याएं नहीं है, लोअर क्लास के पास भी ज्यादा समस्याएं नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों एक एवरेज आदमी, एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है? वो अपने लिए जॉब ढूंढता है। और एक एवरेज स्टूडेंट को कितने की जॉब मिल जाती है? मेरे हिसाब से अगर अच्छा क्वालिफिकेशन भी है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, तो स्टार्टिंग में 30-40 हजार उसको दिल्ली में, बैंगलोर में या मुंबई में मिल सकता है, मेट्रो सिटीज में मिल सकता है। मेट्रो सिटीज में 30-40 हजार रुपए की सैलरी से एक बहुत लेविश लाइफस्टाइल तो नहीं जिया जा सकता, ये बात तो पक्की है। और कुछ समय बाद अगर उस स्टूडेंट ने शादी कर ली, जैसे कि हमारे यहां होता है, जैसे ही एक लड़के ने, उसकी जॉब लग गई, उसके बाद घर वाले पीछे पड़ जाते हैं, बेटा अब शादी कर, शादी कर, शादी कर। जैसे ही उसने शादी की, अभी तक वो अकेला था, अब वो 2 हो गए। आपको लगता होगा कि शादी के बाद 1 से 2 हो गए, लेकिन दोस्तों शादी के बाद 1 से 2 नहीं होते, शादी के बाद 1 से 10 होते हैं। शादी से पहले लड़के की 1 माँ और 1 पिता होते हैं, लेकिन शादी के बाद 2 माँ और 2 पिता हो जाते हैं। शादी से पहले शायद उसका 1 भाई और 1 बहन था, लेकिन शादी के बाद उसके शायद 2 या 3 और 4 भाई बहन हो सकते हैं। शादी से पहले वो अपने भाई बहन को समझा सकता था, कुछ खर्चे कम कर सकता था, लेकिन शादी के बाद जो रिश्ते बनते हैं वहां पैसा खींचा नहीं जा सकता, और यही समस्याओं की जड़ है, यहीं से झगड़े शुरू होते हैं। एक आम आदमी जो दिल्ली में रहता है, पति पत्नी और 2 बच्चे, एक आम आदमी शायद 40 से 50 हजार में गुजारा करना उसके लिए मुश्किल है। घरों के किराए 10 से 15 हजार में तो 1 बेडरूम फ्लैट भी नहीं मिलता। अपना खरीदने की तो बहुत दूर की बात है। एक बाइक या कार के खर्चे, उसके बाद स्कूल फीस। दोस्तों एक आम आदमी इन सभी चीजों में पिस जाता है, प्रेशर में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, और स्ट्रेस में रहने के बाद वो अपनी लाइफ को अलविदा बोल देता है और पूरी जिंदगी एक आम आदमी की जिंदगी चलता चला जाता है।
अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, ट्रेडिशनल बिजनेस इतने कम लोग क्यों करते हैं? ट्रेडिशनल बिजनेस इतने कम लोग इसलिए करते हैं दोस्तों, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारी नॉलेज की जरूरत है, आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत है, आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। और जब आप बहुत सारा नॉलेज, पैसा और टाइम देते हैं और मार्केट का कंपटीशन फेस करते हैं, तो आपके सामने एक चीज फ्री में मिल जाती है, वो है रिस्क। 100% रिस्क। टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे बताता है कि पूरे इंडिया में जितने बिजनेसेस चलते हैं, बहुत कम परसेंटेज है जो सक्सेसफुल होते हैं, और पहले 1 से 2 साल में ट्रेडिशनल बिजनेस बंद हो जाते हैं, चाहे वो पैसे की कमी की वजह से हो या कंपटीशन फेस ना कर पाने की कमी की वजह से हो। सो किया क्या जाए? अब सवाल यह पैदा होता है, अगर हम वाकई अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो एक आम आदमी क्या करे? दोस्तों, यहीं पर दुखों के बीच में एक मसीहा बनकर सामने आता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको करने के लिए आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको करने के लिए आपको रिस्क नहीं लेना, क्योंकि अगर आपने पैसा ही नहीं लगाया तो रिस्क किस बात का? 0% रिस्क के साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर सकते हैं। और दोस्तों, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नाउ व्हाट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है दोस्तों, किसी भी कंट्री में, मान लेते हैं इंडिया में अगर हम किसी बिजनेस की बात करें तो ग्रोथ रेट गवर्नमेंट बताती है, कभी 5% ग्रोथ हो रही है जी, कभी 7% ग्रोथ हो रही है जी। लेकिन इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। ये इंडस्ट्री मल्टीप्लीकेशन की इंडस्ट्री है। यहां पर आदमी अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। 1 महीना पहले वो एक आदमी था, लेकिन 1 महीने बाद उसकी टीम में 10 लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। वो जितना सेल करेंगे, वो जितना प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सेल करेंगे, उनकी टीम और उनकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, मैंने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लीडर से मुलाकात करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैंने देखा है ज्वाइन करते ही पहले 2-3 महीने में लोग 20-25 हजार रुपए महीने पर पहुंच जाते हैं, कुछ लोग 6 महीने में पहुंच जाते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, किसी भी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने के बाद वो 1 से 2 साल में 2 से 3 लाख रुपए बहुत आराम से कमाते हैं, जिसमें कुछ लोग पार्ट टाइम भी कर रहे होते हैं अपनी जॉब को करने के साथ साथ। जॉब को करने के साथ साथ एक आम आदमी क्या कर सकता है? वो सुबह घर से निकलता है, वो रात को थका मांदा घर में 8 बजे आता है। अगर ऐसे आदमी से बोलो कि भाई साहब आप क्या दूसरी नौकरी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, उसमें दम नहीं बचा। अगर उससे पूछो भाई साहब आपके अगर खर्चे पूरे नहीं हो रहे, कि आप पार्ट टाइम बिजनेस करेंगे, उसके पास पैसा नहीं है। यहीं पर एक मसीहा आता है, नेटवर्क मार्केटिंग। आप जो कुछ भी कर रहे हैं करते रहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। हफ्ते में 5-7 घंटे भी अगर आप निकाल लेंगे, संडे के दिन भी निकाल लेंगे, आप इस बिजनेस को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों, ये वो इंडस्ट्री है जो कि मल्टीप्लाई करती है। मार्केट में कितना ही रिसेशन क्यों ना हो, देखने में ये आया है मार्केट में जितना रिसेशन होगा नेटवर्क मार्केटिंग उतना आगे बढ़ेगा। मार्केट में जितनी मंदी होगी नेटवर्क मार्केटिंग उतना आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जितनी मंदी होगी उतने ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट होंगे। ये वो इंडस्ट्री है जिसमें कभी स्लंप नहीं आया। ये वो इंडस्ट्री है जिसमें कभी रिसेशन नहीं आया। मार्केट में कितने उतार चढ़ाव हुए, शेयर मार्केट डूबा या बढ़ा, गोल्ड डूबा या बढ़ा, प्रॉपर्टी डूबी या बढ़ी, नेटवर्क मार्केटिंग अभी तक डूबी नहीं है दोस्तों, सिर्फ बढ़ रही है। और अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए गाइडलाइंस भी बना दिए हैं। सो जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं फ्रेंड्स, मान लेते हैं मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हूं, एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, मैंने एक छोटा सा शोरूम खोला है अपना दिल्ली में, लेट्स से करोल बाग में। करोल बाग इज वेरी फेमस। करोल बाग में एक शोरूम खोला मैंने, 2-3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी। अब सवाल यह पैदा होता है कि मेरे शोरूम में कौन लोग आएंगे और कहां से आएंगे। दोस्तों, ये बात फैक्ट है, अगर मैंने करोल बाग में शोरूम खोल लिया 3 करोड़ रुपए का भी, तो भी मेरे पास दिल्ली और उसके आसपास के ही लोग आएंगे। शायद बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से हो सकता है मेरी दुकान में कभी कोई ना आए। मेरे को एक लिमिटेड मार्केट मिलती है। सेम वे आप कभी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में हो तो आपको एक लिमिटेड मार्केट मिलती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको अनलिमिटेड मार्केट देता है।
जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं, जिस कंपनी के साथ आप काम करते हैं, यदि वो कंपनी पूरे इंडिया में काम करती है तो दोस्तों आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि भारत के किसी भी कोने में आप किसी भी आदमी को इंट्रोड्यूस करके अपना बिजनेस वहां पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में आपका बिजनेस आपके पीछे पीछे चलता है, आगे आप चलते हैं। और ट्रेडिशनल बिजनेस में आगे बिजनेस चलता है, बिजनेस के पीछे पीछे आप चलते हैं। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने बिजनेस को कहीं भी पहुंचा सकते हैं, कहीं भी फैला सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ आपको एक डिसीजन लेना है कि यस, मुझे आसाम में बिजनेस करना है। आप अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स ढूंढिए, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, टेलीफोनिकली, ईमेल से, कैसे भी, और आप उन्हें वहां ज्वाइन कराएंगे और आसाम में जो बिजनेस होगा उसका एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा चेक आपके घर में भी आएगा दिल्ली में बैठकर। सो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आगे आप चलते हैं और पीछे आपका बिजनेस चलता है। यहां पर अनलिमिटेड आपको मार्केट मिलती है। नेक्स्ट जिस पॉइंट पर आज मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, मैंने एक चीज सुनी थी कि यह दुनिया एक किताब है और इस किताब का हर एक पन्ना एक देश है। हम इस दुनिया में आए हैं, क्यों ना इस किताब को पढ़ के जाएं। यानी कि क्या आपको ट्रैवल करने का मन करता है? क्या वाकई आपका इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग? क्या आपको अलग अलग सिटी, अलग अलग शहर, अलग अलग गांव, अलग अलग देश घूमने का मन करता है? अगर करता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक मौका देता है कि आप अलग अलग शहरों में जाएं। चाहे हम बिजनेस पर्पस के लिए जाते हैं, आप देखेंगे अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, 6 महीने से 1 साल के अंदर आपका बिजनेस बहुत सारे शहरों में फैल जाएगा और आप अपनी टीम से मिलने तो जाएंगे और मिलने के बहाने आप ट्रैवल करेंगे। और दोस्तों, बिजनेस भी होगा और हॉलीडे भी होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी तक जो लोग जॉब करते हैं वो जब हॉलीडेज पे जाते हैं तो अपनी तनख्वाह छोड़कर जाते हैं। अगर उनके पास कुछ छुट्टियां बची हैं तो वो छुट्टियां लेकर जाते हैं, या छुट्टियां नहीं बची हैं तो वो अपनी छुट्टियों का पैसा कटवाते हैं और घूमने जाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के लोग घूमने भी जाते हैं और घूमने जाते हुए घूमते घूमते पैसा कमाते हैं। ये अपने आप में एक सीरियसली फ्रेंड्स एक बहुत ही रोचक विषय है, बहुत मजेदार बात है। तो अगर आपको घूमने का शौक है, अगर आपको ट्रैवल करने का शौक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग आप ही के लिए बना है। अगर आपको अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने का शौक है, जैसा कि मुझे बहुत शौक है, मैं जहां भी जाता हूं वहां के 1-2 सेंटेंसेस सीखने की कोशिश करता हूं। मैं अभी तक 3 लैंग्वेजेस जानता हूं, चौथी अभी सीख रहा हूं। मुझे अलग अलग लैंग्वेजेस का बहुत शौक है। अगर आपका भी मन करता है हर एक लैंग्वेज के कुछ वर्ड तो आने चाहिए यार, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करिए। अगर आपको अलग अलग तरीके का खाना खाने का शौक है, दिस इज द राइट इंडस्ट्री। आपकी टीम में बहुत सारे लोग सिख होंगे, बहुत सारे लोग मुस्लिम होंगे, बहुत सारे हिंदू, बहुत सारे महाराष्ट्रियन, बहुत सारे क्रिश्चियन, कोई गोवा से, कोई महाराष्ट्र से, कोई वेस्ट बंगाल से। आप जहां जाएंगे कितनी तरीके का खाना, हम लोगों को बहुत मजा आता है दोस्तों। ऑल्दो आई एम नॉट अ फूडी, बट यस, मन करता है अलग अलग चीजें टेस्ट करने का। आपको अलग अलग कल्चर्स बहुत इंप्रेस करते हैं। अगर आप अलग अलग सभ्यताओं को जीना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आकर अलग अलग तरह की सभ्यताएं, अलग अलग सिस्टम्स, उनके रीति रिवाज सब कुछ देख सकते हैं दोस्तों। मैं सच बताऊं आपको, मैंने पिछले कुछ समय में, जब से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को जानना शुरू किया, इसके लीडर से मिलना शुरू किया, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। सो दोस्तों ध्यान रखना, आप में से जिन लोगों को यह महसूस होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसा कमाने की जगह है, तो यह बिल्कुल गलत सोच है। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसा कमाने की जगह नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग अपनी सोच को, अपनी जानकारी को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने का विषय है। नेटवर्क मार्केटिंग कुछ कुछ हर रोज नया सीखने का विषय है। नेटवर्क मार्केटिंग अपने सर्कल को बढ़ाने का विषय है, और वो है एक्साइटमेंट। दोस्तों आपने देखा है, आज के जमाने में डॉक्टर्स के पास आप जाएं तो डिप्रेशन के पेशेंट्स की लाइनें लगी हुई है। आज के जमाने में आप किसी से बात कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, पूरा दिन
दौड़ते भागते हैं, रात को सोते हैं, फिर सुबह जॉब, और महीने के बाद जब तनख्वाह मिलती है तो खर्चे भी पूरे नहीं होते हैं, और ये साइकिल उनको देता जा रहा है डिप्रेशन 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 डिप्रेशन। सुसाइड के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग डिप्रेशन में ना जाने क्या क्या गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, मेरा मानना है, व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन इज नथिंग बट lack of excitement for their lifestyle, lack of excitement in their inner self, कि उनके अंदर जिंदगी को जीने की भावना ही खत्म हो गई है। उनको लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। ऐसे में मसीहा बनकर आता है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों सच बताऊं, आप एक काम करना, अपने आसपास किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के किसी सेमिनार में चले जाना, एंड यू विल सी द एक्साइटमेंट, यू विल फील द एनर्जी। दोस्तों सच मानिए, यही एक्साइटमेंट, यही एनर्जी लोगों की जिंदगी बदल देती है। यही वो एनर्जी है जिसकी वजह से लोग कामयाब हो जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्या देता है? नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्या सिखाता है? नेटवर्क मार्केटिंग हमारे अंदर भर देता है एनर्जी, और ये एनर्जी ही तो है, ये एक्साइटमेंट ही तो है जिसकी वजह से आदमी बड़े बड़े काम कर देता है। क्योंकि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब मेरे पास नॉलेज है कि मेरे को फुटबॉल को ले जाकर उस गोल में डालना है तो मैं जीत जाऊंगा, ये नॉलेज है। लेकिन उस बॉल को लेकर दौड़ने के लिए जो चीज चाहिए वो चाहिए एनर्जी, और वो चाहिए एक्साइटमेंट। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर, लेट्स से पेले के बारे में मैंने बहुत पढ़ा, मुझे याद आ गया वो नाम। लेट्स से पेले भी खाली गोल में, जहां गोलकीपर ना हो, खाली गोल में फुटबॉल को नहीं फेंक सकता अगर उस फुटबॉल में हवा ना हो। सेम वे कोई भी आदमी, उसके पास कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है, वो अपनी लाइफ में उस नॉलेज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। नॉलेज को इंप्लीमेंट करने के लिए चाहिए एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट से भरपूर है ये इंडस्ट्री, एक्साइटमेंट से लबालब भरी हुई है ये इंडस्ट्री। यहां पर किसी एक आदमी से पूछो जिसने शायद अभी नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया, मैं नहीं जानता उसके 1-2 चेक आए होंगे या नहीं, बट वो भी जब सेमिनार में बैठता है तो वो इस तरह से एक्साइटेड होता है जैसे पता नहीं उसने क्या कर लिया। मैं भी हैरान होता था जब इस तरह के सेमिनार्स को देखता था। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, नेटवर्क मार्केटिंग का वरदान है एक्साइटमेंट, और ये एक्साइटमेंट सिर्फ बिजनेस को लेकर नहीं है, ये एक्साइटमेंट सिर्फ इनकम को लेकर या प्रोडक्ट्स को लेकर या कंपनी को लेकर नहीं है। ये एक्साइटमेंट हमारी पूरी जिंदगी में घुस जाती है, ये हमारे रगों में दौड़ती है। और वही आदमी जब अपने परिवार से भी बात करता है तो हमेशा एक्साइटेड रहता है, वो जब अपने बच्चों से बात करता है तो एक्साइटेड रहता है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, खुशियां और गम दोनों बांटे जा सकते हैं, और खुशियां और गम दोनों बांटने के लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता। अगर आप गमगीन हैं, आपके चारों तरफ के लोग अपने आप गमगीन हो जाएंगे, और अगर आप खुश हैं, आपके चारों तरफ के लोग अपने आप खुश हो जाएंगे, और अगर आप एनर्जेटिक हैं तो आपके चारों तरफ के लोग अपने आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रेंड्स, और उस एनर्जी के लिए और उस जोश के लिए और उस एक्साइटमेंट के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना होगा। मैं दोबारा से बोलना चाहता हूं, बड़े नादान हैं वो लोग, बड़े नादान हैं वो लोग जो सिर्फ पैसे के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। स्टार्ट कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग एक एक्साइटमेंट के लिए, एक जोश के लिए। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस चैनल से जुड़े हैं। मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, यदि आप भी किसी को जानते हैं जो डिप्रेशन का शिकार है, यदि आप भी किसी को जानते हैं जिसकी जिंदगी में जीने की इच्छा खत्म हो गई है, यदि आप भी किसी को जानते हैं जो हमेशा थकी बुझी और मरी हुई बातें करता है, उसको ले आओ किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के किसी सेमिनार में, और देखो परिवर्तन, डेफिनेटली एनर्जी ट्रांसफर होगी और उस आदमी की जिंदगी बदल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को उन लोगों को जरूर भेजना, मुझे पता है आप अपनी टीम में तो ये सबको भेजेंगे, लेकिन मेरा ये वीडियो उनको जरूर भेजना जिनकी जीने की इच्छा थोड़ी कम हो गई है, जिनकी लाइफ में एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई है, उनको जरूर भेजना और किसी भी सेमिनार में लाना। दोस्तों मैं सच बताऊं, मैंने अभी एक
कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूं, तो मैं कॉर्पोरेट में गया और जब कॉर्पोरेट में स्टेज पर जाकर मैंने जैसे गुड मॉर्निंग बोला, मेरे पास जवाब नहीं आया, क्योंकि बड़े बड़े जीएम लेवल के लोग, एमडी और डायरेक्टर लेवल के लोग बैठे थे। लेकिन यही जब मैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जाता हूं और मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूं तो मुझे 100 गुना ज्यादा आवाज आती है। ये डिफरेंस बताता है एक एम्प्लॉय के अंदर कितना एक्साइटमेंट होता है और एक नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर में कितना एक्साइटमेंट होता है। अगर आप एक्साइटमेंट अपनी जिंदगी में डालना चाहते हैं, जुड़िए। किसी भी जिंदगी में कुछ भी करें, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, आप कुछ भी हो, जिंदगी में एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना एक अच्छा इंसान बनने के लिए। सो फ्रेंड्स, आइए आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो मेरा एक टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज भारत में हम कहीं भी जाते हैं तो पता है सवाल क्या पूछा जाता है? आप कहीं भी जाएं किसी के भी घर में तो सबसे पहला आप सवाल यह पूछा जाता है, आप कहां से हैं? आप दिल्ली से हो तो आप पंजाबी होंगे। यस, दिल्ली से हैं तो पंजाबी होंगे। आप महाराष्ट्र से हैं तो आप मराठी होंगे। आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आप बंगाली होंगे। और जब कोई दिल्ली का यूपी के, चलो यूपी का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि यूपी में मैंने थोड़ा अच्छा समय बिताया है। अब जैसे हम किसी से पूछते हैं आप यूपी के हैं, तो पता है यूपी के लोग आपस में जब एक दूसरे से मिलते हैं किसी अनजान आदमी से, तो क्या पूछते हैं कि ये ठाकुर है या मेरे को तो नाम भी नहीं ध्यान आ रहे, क्षत्रिय है या अहीर है या क्या है, मैं बहुत सारे जातियां हैं, राइट। सो एक बड़ा अच्छा मेरे पास मैसेज आया था अभी कि जब मैं अपने इलाके में था तो मेरे से मेरी जाति पूछी जाती थी। जब मैं अपने शहर से बाहर आ गया तो मेरे से मेरी स्टेट पूछी जाती थी। लेकिन मैं सच्चा भारतवासी तभी बना जब भारत छोड़ के बाहर गया तो मुझे बोला गया कि मैं इंडियन हूं। और दोस्तों, ये बात मेरे दिल पे चुभी और ये बात मेरे दिल पे लगी और ये बात नेटवर्क मार्केटिंग हमें सिखाता है। यकीन मानिए, आज तक जितने भी नेता हैं, मैं किसी पार्टी पर विश्वास नहीं रखता। मैं तो कहता हूं हर 5 साल में सरकारें बदलनी चाहिए, हर आदमी को मौका मिलना चाहिए, जो अच्छा काम करे उसे मौका मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, सभी लगभग बहुत सारे नेताओं ने हम लोगों को आपस में लड़वाया, क्योंकि उनको यह पता है कि भारत के लोगों से आज भी वोट लेने के लिए जाति कर दो, ये जाति वो जाति, ये ब्राह्मण ये शूद्र ये और सब लड़ मरेंगे, क्योंकि दिमाग तो है कहां, क्योंकि हम लोग सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, ये मेरी जाति ये उसकी जाति। आज भी हम झंडे लेके घूम रहे हैं जातियों के लिए। लेकिन इसी समय पर दोस्तों, यकीन मानिए, नेटवर्क मार्केटिंग ने एक ऐसी चीज हमें सिखा दी है जो कि बड़े बड़े नेता नहीं सिखा पाए। वो ये है, नेटवर्क मार्केटिंग ने हमें प्यार करना सिखाया है। लव ऑल। हम लोगों का एक ही मकसद है, लव ऑल। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार मुझे पता चला एक लीडर थे और वो कुछ उच्च जाति के थे। अब अच्छा, जातियां कौन कौन सी होती हैं दिल्ली में हम लोग ज्यादा जानते नहीं है, आई एम सॉरी, बट वो बोलते थे मैं ठाकुर हूं, राइट। और वो जब उन्होंने उनकी टीम में एक लड़के ने ज्वाइन कर लिया जो कि शायद नीची जाति का था, उसकी जाति मुझे पता नहीं। तो वो जो ऊंची जाति के थे ठाकुर साहब, वो उस नीची जाति के लड़के के साथ काम कर रहे थे एंड इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। वो रोज उसके घर जाते थे क्योंकि उन दोनों को मीटिंग करने जाना होता था, लेकिन ठाकुर साहब उसके घर के अंदर एंटर नहीं करते थे। ठाकुर साहब उसको बाहर से आवाज लगाते थे, हेलो बाहर आजा मैं आ गया हूं। वो भी बेचारा जल्दी से तैयार होके आ जाता था और वो दोनों पूरा दिन काम करते थे, इकट्ठे खाते पीते थे। लेकिन ठाकुर साहब की जो ईगो थी वो कम नहीं हो रही थी, वो उसके घर के अंदर नहीं जाते थे। एक दिन उनके सीनियर आए और उन्होंने इस चीज को देखा और उन्होंने बताया कि अरे भाई, जब तुम लोग पूरा दिन इकट्ठे रहते हो तो ये जाति कहां से आई। और वो दिन आखिरी दिन था जब ठाकुर साहब की कई पीढ़ियों का जातिवाद टूट गया और उस दिन के बाद से वो ठाकुर साहब उसके घर जाते थे और इकट्ठा बैठ के खाना खाते थे। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग हमें सिखाता है आपस में प्यार करना। जात पात धर्म बिरादरी सब खत्म है। यहां पर कोई धर्म नहीं है, हर आदमी का एक ही धर्म है, इंसानियत। हर आदमी का एक ही धर्म है, आपस में प्यार करना। यह हमें नेटवर्क मार्केटिंग सिखाता है। मैं आपको अपनी बात करूं, अभी मुझे मौका मिला क्योंकि मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, बहुत सारा समय लगा रहा हूं और बहुत कुछ सीख रहा हूं। मैंने अभी देखा कि मुझे लीडर मिले नेटवर्क मार्केटिंग के, ही वॉज अ क्रिश्चियन। तो मुझे उनके चर्च में जाने का मौका मिला और खुशी की बात यह थी कि उस जगह पर उनकी शादी में चर्च में बहुत सारे उनके मुस्लिम फ्रेंड्स भी आए हुए थे।
उनके हिंदू फ्रेंड्स भी आए हुए थे एंड एवरीबॉडी वाज एंजॉयिंग। आज सुबह की बात है, आज सुबह की बात बता रहा हूं, मैंने फेसबुक खोला और टू माय सरप्राइज एक लीडर है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, ही इज अ मुस्लिम, और वो अपने टीम के एक लीडर के साथ जो सिख है उनके साथ जो सुबह वो प्रभात फेरी निकलती है उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं और फेसबुक पे डाल रहे हैं। इट वाज सरप्राइज फॉर मी। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग दिलों को जोड़ता है। आपको मैं बता दूं, पिछले साल जो दंगे हुए थे यूपी में, वहां का एक किस्सा बता रहा हूं। यूपी में दंगे हुए थे कुछ अलग अलग धर्मों के। यहां पर हुआ क्या, एक धर्म का एक लड़का था जो कि सीनियर था और उसकी टीम के लड़के दूसरे धर्म के थे, और जब आपस में दंगे हुए तो वो अपनी टीम को बचाने के लिए दौड़ा और उसने दूसरे धर्म के बहुत सारे लोगों को संरक्षण दिया, अपने घर में रखा, उनको खिलाया पिलाया और उनकी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। फ्रेंड्स, यहां कोई मतलब नहीं है कि आप किस जाति से हैं, आपकी भाषा क्या है, आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं और आपका धर्म क्या है। सब कुछ बराबर हो जाता है जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री का एक ही मकसद है, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है, हम सबको मिलकर एक दूसरे को मौका देना है आगे बढ़ने का, और हम सबको मिलकर एक दूसरे की मदद करनी है, बिना ये सोचे समझे कि आप ऊंची जाति के हैं, ये आप नीची जाति के हैं, ये आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या किसी और धर्म के हैं। यहां पर कोई धर्म नहीं है, यहां एक ही धर्म है, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज आई थिंक द बेस्ट थिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। बड़े ही नादान है वो लोग जो ये सोचते हैं कि ये इंडस्ट्री पैसा कमाने के लिए है। मुझे बड़ी हंसी आती है उन लोगों को, ललित जी मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी, मेरी इनकम नहीं आई। अरे मेरे भाई, पैसा तो आएगा और चला जाएगा, पैसा तो कोई चुरा के भी ले जा सकता है, पैसा तो गिर भी सकता है, लेकिन यहां से जो आप सीख लोगे ना, वो कभी ना जिंदगी में कोई चुरा सकता है, ना वो कभी गिर सकता है, ना आप कभी उसको खो सकते हैं। आइए नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें, पैसे के लिए नहीं, इन सभी चीजों को सीखने के लिए। और नेटवर्क मार्केटिंग का मकसद है, नेटवर्क मार्केटिंग का नारा है, लव ऑल, सभी से प्यार करें। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं मेरा आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा।